बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी और मेरे नाल लाला इज़्ज़त खान। अस्सलाम वालेकुम लाला जी। वालेकुम अस्सलाम। लाला जी, मैनू आज किसी बंदे कॉल की थी कि जनाब ये जो क्रिकेट ग्राउंड है इस्लामाबाद में, इन पे कोई फीस है। खैर, मैंने फिर आपको कॉल किया कि जरा ये पता तो करो। सही। लेकिन मैंने उस क्रिकेट ग्राउंड का जरा थोड़ा सा सर्वे भी किया है। पहले जरा वो अपने नाजरीन को ना दिखा लें। बहुत अच्छी बात। नाजरीन, पहले जरा ये देखो जी, ये जनाब सितारा मार्केट, ये तो क्रिकेट ग्राउंड है जी। और ये आप देख सकते हैं ये इनकी ज़ेर निगरानी है जी। और हालांकि ये इसका सामने होना चाहिए। चलो, तो ये है जी। अब अंदर दिखाते हैं आपको। ये नाज़रीन अंदर है जी, और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ग्राउंड है जी, ये सितारा मार्केट का ये जो फोटो ग्राउंड है, ये दिखाते हैं। अब देखते हैं कि इसमें और क्या सहूलियात हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम लाला, आपका क्या नाम है? जी जैदुल्लाह खान। जैदुल्लाह खान साहब, आप इधर ही होते हैं? जी जी जी। तो इधर अगर मतलब कोई फंक्शन हो तो वाशरूम कितने हैं? वाशरूम एक ही है बस। वो तो आप लोगों वाला हो गया ना। जी, जी, जी। इसका और कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। खराब है। वो दूसरा जो भी है वो ख़राब है। कितने अरसे से ख़राब है? ये तकरीबन 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने से ख़राब है। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। तो नाजरीन, ग्राउंड की हालत तो ये है। आप ये पत्थरों की दीवारों से ये जो सुराख हैं, और ये इस्लामाबाद में आपको मैं बताऊं कि बहुत बहुत खौफनाक किस्म के सांप भी होते हैं। और आपको मैं आगे भी दिखाता हूं कि जंगल मचा हुआ है। अगर इधर वैसे ही किसी मतलब जो है ना बच्चे को पता ही ना हो तो ये इस घास में जो है ना सांप बड़े आराम से ढंस सकता है। मैं आपको आगे वो तोड़ जाके दिखाता हूँ। तो नाजरीन, ये देख लें जी आप, ये सफाई का आलम तो यही है, आप ये देख सकते हैं। और मतलब है कि ये देख लें। और मुझे नहीं पता, अब इसकी मैं अगली हालत दिखा रहा हूँ आपको। ये देख सकते हैं जी गांद के, और ये जंगल में देख लें। और मेरे ख्याल में ये बता रहा है कि कई अरसे से इधर कोई बंदा नहीं आया। और ये देख लें तरह तरह के जंगली घास और बूटियां, और खुदा की कसम बदबू से इधर खड़ा नहीं हुआ जाता। ये भी देख लें नाजरीन, और ये मैंने आपको दिखा दिया है। ये है जी हालत ग्राउंड की जी। तो लाला, आपने देखा है? बिल्कुल। इसको कहते हैं भुट्टो क्रिकेट ग्राउंड। भुट्टो क्रिकेट ग्राउंड, बिल्कुल। भुट्टो हम कहेंगे कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है। मर गई तो आवाम मर, लेकिन घास नहीं काटना है ग्राउंड का, उसको छोड़ दें। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, 2-3 इकट्ठे। ठीक है। इंसान का बुनियादी हक है एजुकेशन, बिल्कुल सेहत, खेलने ग्राउंड। बिल्कुल सही। जेड़े मैं पहले दसते नाम आमनू अगर नहीं पता था। साडा ग्रां छोटा जा ग्रां सी, और उदे कम से कम मेरा ख्याल है उस दौर च जब हम पैदा भी नहीं हुए तो 8 कनाल का स्कूल का प्लाट है, उसमें ग्राउंड भी है खेलने का। अब मसला ये है कि बन्नी पता नहीं आप किस जबान में कहते हो, वो हम उनको आप तालाब भी कह सकते हैं। और तालाब बड़े बड़े खूबसूरत बने हुए थे। बिल्कुल सही। ये गांवों में, देहातों में, बिल्कुल खेलने के। उसके बाद कब्रिस्तान थे। आज भी हमारे दादे परदादे उधर दबे हुए हैं। और उसके बाद जनाब अभी भी कई मतलब उधर कई कनाले जमीन पड़ा हुआ है। अब इधर सारा कुछ ये भी हो गया है। मुझे ये बताएं कि ये क्रिकेट ग्राउंड पे जनाब ये टैक्स है, ये कैसे लगा सकते हैं? आप महकमे की मेहरबानी करके साइड नहीं लेना, ठीक, क्योंकि आप नुमाइंदा भी हैं, सीडीए के भी नुमाइंदे हैं, और उसके बाद जनाब आप अपने इलाके में चेयरमैनी का भी लड़ते हैं। ये मुझे बता दें। मलिक नवाज चौकी साहब, बहुत मेहरबानी। जैसे आपने बताया, बस अजान में थोड़ा सा टाइम है, तो मैं आपको उज़ू में हूं, मैं सच और करी बात बताऊंगा। आपको किसी ने टेलीफोन किया, आपने मुझे हुक्म किया, मैं आपके हुक्म की तामील करती हूँ, ये चला गया। हो गया, मैं चला गया। मैंने वहां से ए पारम के जरिए सारा मालूमात लिया। ठीक है। स्पोर्ट एंड कल्चर के दफ्तर में गया। ठीक है। जो इकबाल आल के साथ है। ठीक है। वहां पे मुझे ये मालूम हुआ, तो मैंने कहा भाई इसका पारम तो दे दो, इसका क्या तरीका कार है, अनजान बन के चेप किसने लाट करना है, कैसे होना है, क्या होना है। वहां दफ्तर में स्टाफ बैठा था। ठीक है। उसके बाद उसके इंचार्ज भी आ गया। उन्होंने हमें कहा ये पारम है लाला, इसको भर दो, आपको कब चाहिए?
मैं कहा ठीक है। मैं कहा इसको और लवाज़िमात, उन्होंने कहा इसका 15,000 रुपए पर डे है। मजा आ गया ना, क्योंकि मैंने तकाजा किया जो 2 दिन के लिए चाहिए, तो मैंने तो आपके जो मैंने बोला था कि रिपोर्ट तो लो ना, कि मैंने कहा पता चले ताकि हम सबूत के साथ बात करें। ठीक है। फिर मैंने बड़ा जजाना सा बात किया कि यार ये तो बड़ा जुल्म है। तो आगे से जिस तरह असब्यादत लोग होते हैं ना, ओ जी बस ये तो पिछला 8,000 रुपए था बकौल स्टाफ का। अच्छा, 8,000 रुपए था। मैं किसी का नाम लेना जरा जो बात है कल्चर के जो दफ्तर है जानते हैं जो भी है, जो उन्होंने हमें कहा कि ये पिछला इस महीने के 12 तारीख से ये पहला 8,000 था, इस महीने के 12 तारीख से, क्योंकि इसमें मुझे किसी ने रिपोर्ट दिया था और आपको भी दिया था, यार इसका असल फीस 8,000 है और लोगों से 15,000 लेते हैं, वैसा 8,000 है। 8,000 है। सुनो, तो मैं जब वहां गया तो उन्होंने मुझे ज़बानी कलामी में ये बताया कि इस महीने के 12 तारीख से 15,000 हो गया, यानी एकदम डबल हो गया। एकदम हो गया, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा मतलब तरक्की हो गई। अब मैं, आपने पहले इंट्रो में कहा कि अब मैं सीडीए का भी नुमाइंदगी करता हूँ, लेकिन मैं उसका 1 से 16 तक वो करता हूँ जो हमारा स्टाफ के साथ कोई ज्यादती, कोई नुकसान, कोई आगे कोई पीछे, हम उसके वकालत करते हैं। अब यहाँ पे मैं रिटायरमेंट के बाद वो भी करता हूँ, लेकिन यहाँ यूसी का इलेक्शन भी 2 दफा खड़े हो गया। अब मेरे पास चूंकि लोग पब्लिक का ज्यादा आना जाना हो गया, जाहिर चीज है, तो उस सूरत में जब बच्चों ने क्या, मुझे बाखुदा बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि मैंने 45 साल में पहली बार अल्फन कह रहा हूं कि किसी ग्राउंड का मालूमात लिया। ठीक है, मेरा कागजों में तो ये एजुकेशन जिस तरह फ्री होना चाहिए, इस तरह खेल के मैदान फ्री होना चाहिए, कल्चर के, और इसी तरह सेहत और खेल और ये जो है ना गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, बिजली और ये सारा। लो जी, जब मुझे पता चले कि भाई ये 15,000 रुपए किस चीज का पर डे, इसमें आप क्या दे रहे, कोई सहूलत क्या दे रहे, तो फिर मैंने आपको रिपोर्ट किया, अब आपने आगे वीडियो बनाए। मैं फिर अब वहां जब हम गया, भाई वहां पे जनाब घास बोल रहे तो दिखा दिया, बोल रहे भाई हमें तो मुझे ये बताया लाला कि ये, अच्छा बाथरूम के हालात आपने देखे, एक बाथरूम मुकम्मल की कसम आगे जाने पे एक बात बदल। अच्छा, उसके बाद दीवार आपने देखे, ये नहीं, ये पहले तो जुल्म ये है, ज्यादती ये है कि ये G7 का, G6 का, G8 का, G9 का, ये तमाम गरीब लोग हैं, मुतवस्सित ए टाइप बी टाइप लोग हैं, ए टाइप सरकारी मुलाजिम है। पहला हमारा लोगों के पास खाने पीने का कुछ नहीं है, उसके बाद बच्चे बेरोजगार है, बिल्कुल, उसके बाद अगर उसने कोई खेल कूद के लिए जान है। अब मुझे बताओ कि अगर एक बच्चा खेल के लिए 1,000 रुपए देगा दिन को तो उसका तो आमदन 10-20 हजार होना चाहिए। ये जुल्म है। मैंने क्या नाम है जो इनके इंचार्ज लोग हैं, डिप्टी डायरेक्टर, डीजी, मेंबर, चेयरमैन से मेरा दरखास्त है, चेयरमैन साहब खुदा के लिए थोड़ा सा, आप बहुत काबिल इंसान है, आप आए कि मैं इस्लामाबाद को ठीक कर रहा हूं, दुरुस्त कर रहा हूं, आपका मेरे माफी जनाब, ऐसा कोई भी नहीं ठीक हुआ है जी। अच्छा सुनो, अब हम दरखास्त, मैं डीसी साहब से दरखास्त करता हूं, मैं उन अफसरों से करता हूं कि सिर जोड़ के बैठ जाओ, मेरे बच्चे वहां नहीं खेल रहे, मेरे बच्चे जो है ना वो सारे, लेकिन बात यह है कि मुझे जाती तौर मैंने कहा यार मुझे नींद कैसे है, यार बच्चा पहले ही बेरोजगार है, उसके पास खाने पीने का कुछ नहीं है, बाप उसको कितना खर्चा देगा, और आप 1,000 रुपए इस खाते को फौरन वापस ले। सीडीए के पास बहुत बड़ा बजट है, सीडीए का अमीर महकमा है, अरबों रुपए के प्लाट बेच रहे, अरबों रुपए का इनका जनाब 57-58 अरब रुपए के इसके बजट है। फजूल कामों में जनाब, सड़कों में, पार्कों में ये फजूल पैसे लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं। खुदा के लिए इन बच्चों का ये पीस जो है ना, ये बिल्कुल जो है ना, ये इसको माफ किया जाए, क्योंकि इसमें सियासी जलसे होते हैं, उससे कोई पैसा कोई नहीं लेते। वो तो फिर उसमें कल मिलाद का प्रोग्राम हुआ, मुझे बताया कि कुछ ने वायरिंग किया, कुछ ने पैसा दिया, सिर्फ ये बच्चे जो है ना कमजोर तबका है। इसका मैं बताता हूँ लाला, बात ये है कि जिस तरह मतलब इस पे एजुकेशन पे प्राइवेट स्कूलों ने कब्जा किया है ना, आपको पता है
जो प्राइवेट स्कूल हैं बड़े बिल्कुल है, आप उस पे बात करेंगे। आज जो लोगों से मुझे जवाब देना था कि भाई ये जो है ना वहां पे हम उसको जनाब फैसिलिटेट करते हैं और हम उसको कोई मतलब है सहूलत दे रहे, मैं वो सहूलत देखने में और आप गया था और आपके जो वहां पर तो जनाब रात को पाउडर ही बैठा होते हैं, वो बाथरूम में बता रहे पाउडर वहां पे खिलाड़ी के लिए कोई सोफा नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई गुसलखाना नहीं, कोई बाथरूम नहीं, कोई कैंटीन नहीं, कोई पीने का पानी नहीं, कोई गुसल करने का नहीं, वहां घास आप लोग नहीं काट रहे, उल्टा चारों तरफ से वहां कचरा पड़ा हुआ है। कहता हूं खुदा की कसम आज इतना बुरा हालात से मैं मतलब सुनो नहीं गया। ये इस्लामाबाद के अंदर और चेयरमैन सीडीए के और ग्राउंड के दरमियान कम से कम 1 फर्लंग का फासला है। वहां जनाब स्पोर्ट एंड कल्चर का मेंबर, सॉरी मैं जो आपकी बात काटता हूं, ये अभी मैं आ रहा था, ये G62 में एक दरख्त गिरा है, अभी मौसम साफ है, दरख्त गिरा है सर जी, अगर मैंने वो फुटेज भी नाजरीन पहले देख लो जी। नाजरीन ये जी आज 18 तारीख है और दिन भी खूब, कोई हवा भी नहीं चली, और ये आप देख सकते हैं अगर किसी गाड़ी पे ये गिरता, कोई बच्चा गुजर रहा होता, कोई मोटर बाइक पे गुजर रहा होता। और ये मैं बताता हूँ कि ये देखो, अब मसला ये है कि कई दफ़ा बता बैठे हैं कि ये जनाब बोसीदा हो चुके हैं और ये किसी वक्त भी लोगों को नुकसान करते हैं। अब ये आप देख लें कि ये उधर से नीचे आया है, अब जिस तरह ये भाई मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, अगर ये किसी के ऊपर गिर जाता तो इसका जिम्मेदार कौन था, ये कोई मतलब इन पे तवज्जो नहीं दे रहा। और नाजरीन ये है जी G62 का ये कैफे रूम मार्केट है बिल्कुल सामने जाके, तो ये तो हालत है जी। लाला ये देखिए जी, आप ये दिखाएं कि धूप में वो दरख्त गिर रहे हैं, भाई वो सीधा दरख्तों के पीछे जो शाख तराशी है उसको तो करो। असल में कई दरख्त जो है ना वो बिल्कुल ऐसे अंदर से दिमाग में मका चुके हैं, लेकिन एक कानून ऐसे है कि दरख्त काटना जुर्म है। फिर इसमें सुनो ना, इसमें इसमें मैं तो अलग करेंगे इसमें फिर लोग आ जाते हैं ना, वो ह्यूमन राइट वाला, आज इस चेयरमैन साहब से यार इस ग्राउंड से कितना पैसा होगा, और छोटे बच्चों को तो लोग ईद की शक्ल में, पॉकेट मनी की शक्ल में, और कई लोग हमने देखे साबिया सुनो तालीम याफ्ता बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उनको किताबें खरीद के दे रहे हैं, उनको जनाब कई जनाब, लेकिन वाहिद इतना बड़ा महकमा है, ये अगर एक गरीब सेक्टर को एक ग्राउंड भी नहीं दे सकते। सरकार को तो ये आपने वो लो कॉस्ट ऑटो के सामने देखा है, गाड़ियों पर पार्किंग को कब्जे हो गया। तो यार वहां पे जो करने वाला काम है तो आप लोग कर नहीं रहे, जिससे टैक्स वसूल करने वाले हो तो आप वसूल करता ही नहीं है। और लेकिन जब बच्चों के ऊपर टैक्स लगा के, तो खुदा के लिए हम चेयरमैन सीडीए से और बोर्ड मेंबरान से और डीजी से और मेंबर से और डायरेक्टर से तमाम के रबदावार को जान देनी है, बोर्ड मीटिंग करो और इस बच्चों को इस अजाब से आजाद करो और इस ग्राउंड का जरा चक्कर लगाओ। ये आपके मुंह पर तमाचा है, आधे परलंग में ग्राउंड है और उसमें 4 गुरदास खड़ा है। मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन सीडीए साहब से, जाहिर चीज है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन पे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके पास है, 72 डायरेक्टरेट आपका, वो दिन को गिने तो तब भी नहीं गिने जाते ना। लेकिन चेयरमैन साहब बराए मेहरबानी करके इन चीजों से भी पूछो कि यार आवाम ना के तोड़ रही। पर अगले प्रोग्राम तक सानू दो इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।